कालू एक बार अमावस्या की रात अपने घर छुट्टी मनाने के बाद वो अपने गांव से अपने हॉस्टल जा रहा था। अगले दिन से उसके पेपर शुरू होने वाले थे और जल्दी पहुंचने के चक्कर में उसने एक शॉर्टकट लेने का सोचा। शॉर्टकट का रास्ता जंगल से होते हुए गुजरता था। कुछ पक्षियों का कहना था कि उस जंगल में कई सारी भूतिया चिड़िया की आत्मा देखी गई है, लेकिन कालू को भूतों पर यकीन नहीं था और वो उसी रास्ते पर आगे चलता रहा। कालू आगे जा ही रहा था कि उसे अपने पीछे से एक बस आती दिखाई दी। उसने बस को हाथ दिखाया और वो बस उसके पास आकर रुक गई। बस में चढ़ने के बाद उसने देखा कि सभी पक्षी उसी की तरफ देखे जा रहे हैं। वो बस के सामने वाली खाली सीट पर आकर बैठ गया। उसकी अगली वाली सीट पर बस की कंडक्टर बैठी हुई थी। कालू ने उसे कहा, अरे कंडक्टर साहिबा, जरा एक टिकट तो दीजिएगा। तो उस चिड़िया ने बड़े ही अजीब तरीके से कालू को अपने पास बुलाया। टिकट चाहिए ना, इधर आ, जल्दी आ। कालू को वो कंडक्टर बड़े ही अजीब नजरों से देख रही थी। कालू ने अपने साथ बैठे पक्षी से कहा, बड़ी अजीब चिड़िया है, ऐसे देख रही है जैसे खा जाएगी। कालू के कहते ही उसके साथ बैठा पक्षी भी उसे अजीब नजरों से घूरने लगा। कालू ने उससे पूछा, भाई साहब बताना, ये बस कहाँ तक जाएगी? ये बस चलती रहती है, कभी अपनी मंजिल तक पहुंचती नहीं। ये सुनकर कालू कौवे को बड़ा अजीब लगने लगा। उसने पीछे देखा तो अभी भी सभी पक्षी उसे ही घूरे जा रहे थे। इसीलिए उसने अपने कान में हेडफोन लगाए, म्यूजिक लगाया और सो गया। कुछ देर बाद बस में अचानक एक जोर का झटका आया और वो बस बेकाबू हो गई। कालू की नींद खुल गई। जब उसकी आंखें खुली तो जो उसने बस का नजारा देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। सामने कंडक्टर चिड़िया अपने असली रूप में खड़ी थी। वो कोई और नहीं बल्कि भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा थी। बस में बैठा हर पक्षी बहुत ही अजीब लग रहा था, जैसे वो सब जिंदा मुर्दे हो गए। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसके पास आई। अब तुम्हें कौन बचाएगा कालू कौवे? हम सब तुझे मार डालेंगे और तू भी हम सब की तरह भूतिया चिड़िया की आत्मा बन जाओगे और इस बस में ना खत्म होने वाले सफर पर हमारा साथ दोगे। ये सुनकर कालू बुरी तरह कांपने लगा। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। भूतिया कंडक्टर चिड़िया ने कालू को हाथ में उठाकर जोर से पटक दिया। उसके सर में बहुत गहरी चोट आई जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर में था और उसका पिता उसके साथ ही बैठा था। कालू को होश में आता देख कड़कनाक सेठ बोला, सुनो कालू की माँ, कालू को होश आ गया है, जल्दी यहाँ आओ। तभी कालू अपने पिता से पूछने लगा, वो बस चली गई क्या? पिताजी, वो बस चली गई है क्या? कौन सी बस? तेरा तो रोड एक्सीडेंट हुआ था। वो तो शुक्र है तुझे किसी जानने वाले पक्षी ने देख लिया और तुझे यहाँ पर ले आया। उसके बाद एक अमावस्या की रात ऐसी गुजरी जिसमें उस जंगल में टूनी चिड़िया भूतिया की आत्मा वाली बस उस जंगल में देखी गई। हेलो बच्चों, और भी इसी तरह की नई नई कहानियाँ देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो।